बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ छोटे पाव की। ये छोटे पाव बहुत मज़े के बनते हैं। जैसे कि आजकल मौसम बदल रहा है, बच्चों के गले ख़राब, बड़ों के खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो आप इसे बनाए और इसका शोरबा पिए, सूप की तरह काम करता है। तो शुरू करते हैं हम अपना पाव बनाना। सबसे पहले ना मैंने प्रेशर कुकर के अंदर पानी डाल दिया। तकरीबन 2 किलो मैंने इसके अंदर पानी डाला है। ये मेरे पास 4 पावे हैं बकरे के, मोटे से पावे हैं, मोटे मोटे मैंने खरीदे हैं और ये अंदर से कट लगवा लिया। ये चारों पावे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बदलते मौसम की सौगात है, जैसा कि ये मौसम बदल गया, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। आप ये बच्चों को बना के दें, गला ख़राब सब सही हो जाएगा। इसका शोरबा पिए, गले भी ख़राब जो है वो भी सही हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम। अब मैं इसके अंदर एक प्याज डाल दूंगी। इसको मैंने छिलका उतार के अच्छी तरह से धो लिया, वो इसके अंदर डाल दिया। साथ एक लहसुन की जो है ना पोथी, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ इसके अंदर। 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 2 अदद छोटी इलायचियाँ और ना एक बादियान का फूल इसके अंदर जाएगा। इसके साथ इसके अंदर जाएगा साबुत धनिया, 1 चम्मच इसके अंदर साबुत धनिया का जाएगा। 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी का जाएगा और साथ ना नमक डाल दूंगी। 1 चम्मच इसके अंदर ना नमक डाल दूंगी। बस इसके अलावा इसके अंदर और मैं कुछ नहीं डालूंगी। प्रेशर कुकर को मैं कर दूंगी बंद और इसके ऊपर ना वेट रख दूंगी। तकरीबन अभी मैंने इसको ना 20 मिनट चलाना है। 20 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने अब इसका क्या करना। तो ये पावे को मैंने 20 मिनट वेट चला लिया। 20 मिनट में ये आधे गल गए हैं। ये छोटे पावे हैं, जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैंने 20 मिनट में इसको आधे गला लिया है। आधे हम ना बाद में गला लेंगे। अब हम अपना मसाला शुरू करते हैं। वो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया, आधा कप ऑयल डाला, क्योंकि वो पावों में भी ऑयल छोड़ा है, इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी। इसके अंदर एक प्याज है, इसको मैंने बारीक का चॉप कर लिया है। बिल्कुल चॉपर में डाल के ना मैंने चॉप कर लिया था। इसको मैं ना ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से इतने अच्छे हमारे मटन के पाए तैयार होंगे ना, आपको बहुत पसंद आएंगे। बदलता मौसम में आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज मेरा फ्राई हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, लाइट गोल्डन सा कलर हो गया। मैं इसके अंदर ना पिसा हुआ अदरक डाल दूंगी 1 चम्मच। 1 चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ अदरक डाल के ना इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चा पाना है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट में ये फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए इसको मैंने फ्राई कर लिया। मैंने क्या करना है, इसके अंदर जो मैंने प्याज और लहसुन डाला था ना यखनी के अंदर, पाव की यखनी के अंदर, वो मैंने निकाल के इसको ना 1 चम्मच की मदद से ना पीस लिया, वो भी इसके अंदर जाएगा। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा। इतने यमी से ये पावे तैयार होंगे ना मटन के, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी इसकी प्याज और अदरक के साथ। इसको अच्छी तरह से मैंने पीस लिया हुआ है चम्मच के साथ, क्योंकि वो उसके साथ गल जाता है। जब मैंने इसे वेट लगाई थी तो अच्छी तरह से प्याज और लहसुन गल गया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें फ्राई हो चुके हैं, इसका सुनहरी सा कलर आ गया। अब मैं इसके डाल दूँगी टमाटर। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर जाएगा। साथ इसके अंदर जाएगी लाल मिर्ची, 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा लाल मिर्ची। आपको अगर तेज़ पसंद है तो आप इसके अंदर तेज़ भी डाल सकते हैं। साथ इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच, क्योंकि मैंने यखनी के अंदर भी डाली हुई थी। और नमक डालेंगे, नमक भी कम डालेंगे क्योंकि वो भी यखनी के अंदर डला हुआ है। आधा चम्मच इसके अंदर नमक का भी जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के ना इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि ये मसाले जो डाले ना वो भी भुने जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे इसको भूनते हुए, और इसका ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर ना पाउडर डाल दूँगी जो मैंने ना यखनी बना के निकाली थी। अब मैं इसको अच्छी तरह से इस मसालों के अंदर भून लूँ। ये मैंने आधे इसलिए गलाए थे कि ये फिर अच्छी तरह से बुनाई नहीं होती इसकी। तो इसकी मैंने बनाई 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से करनी है। आधे मैंने गला लिए थे, अगर मैं पूरे गलाती ना तो इसकी बुनाई अच्छी तरह से नहीं होनी थी। तो इसलिए मैं आधे पहले गलाया है, ताकि इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। सारे गलने आने से ना पावे टूट जाते हैं। फिर ये देखिए मेरे पाव की कितनी अच्छी बुनाई हो रही है। अगर आपको ये मेरे छोटे पाव की रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और बेल आइकन के बटन को भी दबाना है। जो नए आने वाले सब्सक्राइबर है ना, वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी
आप तक आसानी से पहुंच सके। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरे पावों की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए आप इसकी अच्छी तरह से बनाई हुई है, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इससे भूना है। आपको नज़र आ रहा है ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इसके अंदर यखनी डाल दूँगी जो मैंने इसकी निकाल कर रखी है। एक स्ट्रेनर की मदद से मैंने इसको ना निकाल लिया था, ताकि जो इसके अंदर मैंने साबुत मसाले डाले हुए थे ना, खड़े मसाले, वो बाहर रह गए। अब ये सारी यखनी जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो सारी यखनी मैंने इसके अंदर डाल दी है। यखनी मेरी गर्म थी, देखिए पकना भी हल्का हल्का शुरू हो गई है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। हल्की आंच पे मैंने रखना है, हल्की आंच पे ये आस्ता आस्ता गलते रहेंगे। 1 घंटे के अंदर ये अच्छे गल जाएंगे, क्योंकि आधे गले हुए हैं। मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे पावे अच्छी तरह से गल गए माशाल्लाह से। आप इसकी लुक चेक करें, ये देखिए हड्डी से लैदा हो गया, इसकी हड्डी लैदा हो गई, और ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी तरह से गल गए ना। आप इसका शोरबा देखिए, कोई प्याज नहीं आपको इसके अंदर तैरता नज़र आ रहा, ना कोई टमाटर, कुछ भी नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल लग रही है, इतने खूबसूरत और इतने मज़े के ये तैयार हो रहे हैं। अब मैं इसके अंदर ना पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाले का, और 1 चम्मच भर के ना काली मिर्च का इसके अंदर डालूंगी। काली मिर्च का इसके अंदर ना इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा लगता है। काली मिर्च से ना पाव का शोरबा बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर काली मिर्च का डाल दिया है। अब मैं आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए मेरे पावे तैयार हो चुके हैं। देखिए मटन के पावे इतने मज़े के, इतने यमी तैयार हुए ना। तो व्यूअर्स, आपने इसे मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाना है, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो मैं यकीन से कह सकती कि अगर आप इसे एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप हमेशा इसी तरह ही बनाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी मटन पाव की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो फैमिली दोस्तों में, और चैनल पे नए आने वाले जो लोग हैं ना, वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।